अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो अभी हमें बात करनी है अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड की खूबियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन की बात करेंगे: लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी। तो सबसे पहले मैं तो लाउडनेस को बताता हूँ। लाउडनेस साउंड की किस खसूसियत को कहा जाता है और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। और एक्चुअली ये क्वेश्चन सिर्फ लाउडनेस का भी बोर्ड के पेपर में आया हुआ है। सो लाउडनेस साउंड की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप भारी और बारीक आवाज में, ऊंची और मध्यम, भारी नहीं कहते, ऊंची और मध्यम आवाज में फर्क कर सको। डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, उसको हम नाम देते हैं मेरा बेटा लाउडनेस का। लाउडनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड थ्रू विच वी कैन डिस्टिंग्विश, फर्क कर सके, डिफरेंस कर सके बिटवीन लाउड, भारी, ऊंची और मध्यम आवाज के दरमियान। अब मेरा बेटा लाउडनेस किन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है कि कब कब ज्यादा की जा सकती है। सबसे पहले मेरे बेटा आप लोगों को सबको पता है कि घर के अंदर जब आप वॉल्यूम स्टीरियो का बढ़ा देते हो, जिसे कुछ लोग डेक भी कहते हैं, या गाड़ी के अंदर बैठे हुए, तो आप उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे होते हो। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होता है, लाउडनेस उतनी ही ज्यादा होगी, या लाउडनेस जितनी ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। तो ये बात मैं बड़े अच्छे से लिख सकता हूं यहां पे कि एम्पलीट्यूड और लाउडनेस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। उसके बाद मेरा बेटा एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर यहां पे मैं एक बड़ी मजेदार बात करूं कि आपके पास दो तरह के लोग हैं, एक छोटी ढोलकी वाला है और एक बड़ा ही ढोल वाला है। एक छोटा मरासी कह सकते हैं, एक बड़े वाला है। सो भाई होता क्या है कि जिस ढोलकी हमारे पास सोर्स ऑफ साउंड है, जिसे आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर उसका एरिया कम होगा तो जहरी सी बात है लाउडनेस भी क्या आएगी? कम आएगी। ढोल बड़ा होगा, एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी ज्यादा होगा, तो लाउडनेस भी क्या आएगी? ज्यादा। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाउडनेस। एम्पलीट्यूड भी डायरेक्ट रिलेट कर रहे हैं और लाउडनेस भी रिलेट कर रही है। आप एम्पलीट्यूड कम कर दें, लाउडनेस कम हो जाएगी। इसी तरह एरिया को कम कर दें, लाउडनेस भी क्या हो जाएगी? कम। उसके बाद बड़े आसान सा बात, अभी आप लोगों ने रमजान मुबारक में ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अगर ढोल वाला किसी दूसरी गली में है, वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, अगर ढोल वाला डिस्टेंस में है तो आपको आवाज कम सुनाई देगी, और अगर ढोल वाला कम डिस्टेंस पे तो आपको आवाज क्या देगी? ज्यादा सुनाई देगी। सो डिस्टेंस और साउंड के दरमियान, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी और लाउडनेस के दरमियान अगर बात करें तो इनवर्स रिलेशन है। आप डिस्टेंस कम कर दें, जैसे कि दरवाजे के करीब ढोल वाले को लेके तो लाउडनेस ज्यादा हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ा दें तो लाउडनेस क्या हो जाएगी? कम। सो लाउडनेस वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से आप डिफ्रेंशिएट करते हो, फर्क करते हो ऊंची और मध्यम आवाज के दरमियान। सो loudness is a characteristic of sound through which we can distinguish between the loud and faint sounds, या loud and faint sounds can be distinguished। और जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं, जहरी सी बात है, मध्यम आवाज में ही कर रहे होते हैं ना, फेंट साउंड में। लेकिन जब हमें पूरी दुनिया को बता के, चीखे मार के कोई चीज बतानी हो कि भाई ये हुआ है, तो उस वक्त हम लाउडली बात करते हैं। तो दरमियान में जो फर्क होता है नॉर्मल कन्वर्सेशन या लाउड बोलने में, वो किसका होता है मेरा बेटा? लाउडनेस का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक जो पिच एंड क्वालिटी हैं उसकी बात करेंगे। तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।